बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं सूत्रों के हवाले से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर, खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल हेयर को फिलीपींस से गिरफ्तार किया गया है और इसे दिल्ली लाया गया और फिलहाल ये एनआईए की हिरासत में है। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आ रही है और साथ ही साथ गैंगस्टर अर्श डल्ला का ये साथी गिरफ्तार है। आतंकी अमृतपाल हेयर पंजाब के मोगा का रहने वाला है और कई वारदातों में ये शामिल था। बड़ी खबर इस वक्त की, गैंगस्टर अमृतपाल हेयर की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल फिलीपींस से इसे डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है और ये इस वक्त एनआईए की हिरासत में है। बता दें आपको, अमृतपाल हेयर पंजाब के मोगा का रहने वाला है और ये कई वारदातों में शामिल था। एनआईए ने अमृतपाल हेयर को हिरासत में लिया है। मोगा जिले का रहने वाला अमृतपाल हेयर कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। कई केस उस पर दर्ज है। फिलहाल एनआईए हिरासत में लेकर इससे पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। गैंगस्टर अर्श डल्ला का साथी अमृतपाल हेयर फिलीपींस से गिरफ्तार किया गया है। इसे डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है। फिलहाल एनआईए की हिरासत में ये गैंगस्टर बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, गैंगस्टर अर्श डल्ला का साथी अमृतपाल हेयर फिलीपींस में गिरफ्तार किया गया, उसे डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया है और फिलहाल एनआईए की हिरासत में है अमृतपाल हेयर। मोगा जिले का रहने वाला अमृतपाल हेयर कई घटनाओं में संलिप्त रहा है। फिलहाल एनआईए हिरासत में लेकर इससे पूछताछ कर रही है। सीधे रुक कर लेते हैं, संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, विस्तार से जानकारी दें। अमृतपाल हेयर डिपोर्ट कर दिल्ली लाया गया एनआईए की हिरासत में, क्या जानकारी? देखिए, जो कनाडा में गैंगस्टर बैठा है सुखी और साथ में विदेश पे बैठा अर्श डल्ला, इनके लिए फिलीपींस में बैठ करके अमृतपाल मीत हेयर आगे ऑपरेट करता था। क्योंकि कई गैंगस्टर हैं जो कि फिलीपींस से, क्योंकि वहां पे आसानी से वो भाग के चले जाते हैं और वहां पर से ऑपरेट करते हैं। तो अमृतपाल हेयर भी वहां से ऑपरेट करता था। वैसे मोगा का रहने वाला है और कई वारदातों में शामिल है। उसके बाद फिर भारत से फरार होकर के ये फिलीपीन चला गया। फिलीपीन में भी इंटरनेशनली ये जुड़ा रहा और भारत के अंदर, पंजाब के अंदर खास करके जो वारदातें होती हैं उनको किस तरीके से अंजाम देना है, क्योंकि जितने भी गैंगस्टर हैं उनका फॉरेन से नेटवर्क चल रहा है। तो कनाडा से होते हुए वो फिलीपींस में अपने ऑर्डर्स पहुंचाते थे और फिलीपीन से आगे ये ऑपरेट करता था। तो पुलिस, एनआईए, तमाम एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां लगातार इसके पीछे लगी हुई थी और फिलीपींस से वहां की पुलिस के जरिए प्रत्यार्पण इसका कराया गया, दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया और यहां से एनआईए ने, जो सूत्रों से जानकारी मिलेगी, एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब एनआईए पूछताछ करेगी कि कौन कौन कनेक्टेड था, इंडिया में कौन ऑपरेटिव थे और कहां से पैसा आता था और कौन कौन इनके टारगेट पर थे। ये जो जानकारी हमें मिली है इसके मुताबिक ये खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़ा हुआ था और ये कैसे कांटेक्ट में आया, किस तरीके से ये फिलीपींस गया, ये तमाम चीजें भी अब इनसे पूछताछ की जाएगी और कौन कौन कनेक्टेड था और टारगेट पर कौन कौन रहेगा। इसमें अगर देखा जाए तो अशांति फैलाना इनका मुख्य काम होता है, टारगेट किलिंग करवाना होता है और साथ में आजकल गैंगस्टरों के साथ मिल करके फिर फिरौती का काम और अपहरण का काम, इस तरीके के काम भी, वारदातों का अंजाम देते हैं। तो ये फिलीपींस से ऑपरेट करता था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कड़ी जो कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में बैठे हुए गैंगस्टर हैं और कनाडा, अमेरिका में जो गैंगस्टर बैठे हैं, उनके बीच में जो फिलीपींस में कड़ी थी वो कहीं ना कहीं अब टूट गई है। क्योंकि अमृतपाल हेयर जो है वो अब शिकंजे में भारतीय एजेंसियों के चढ़ चुका है। अब उनसे उगलवाना, ये पता लगाया जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन मिला हुआ था और कौन कौन लोग इनके टारगेट पर थे। जी चलिए नितिन, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़े हुए विस्तार से जानकारी दी है कि चूंकि ये लोग टारगेट किलिंग भी करते हैं, कई तरह के अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, लिहाजा अब इससे पूछताछ में ये स्पष्ट हो पाएगा कि इनके निशाने पर और कौन था। अमृतपाल हेयर फिलहाल एनआईए की हिरासत में है, पूछताछ उससे की जा रही है। इसे डिपोर्ट कर फिलीपींस से दिल्ली लाया गया है।